एक हलचल भरे शहर में ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच लियो नाम का एक छोटा लड़का रहता था। लियो अपने पड़ोस के अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास फैंसी खिलौने, नए कपड़े या कभी कभी पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी थी, जहां हर दिन एक संघर्ष था। लेकिन लियो के पास भौतिक धन की जो कमी थी, उसने उसे आत्मा में पूरा किया। उसकी एक तेज नजर, एक तेज दिमाग और एक अतृप्त जिज्ञासा थी। जबकि अन्य बच्चे अपनी दोपहर खेलने में बिताते थे, लियो अक्सर अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करते हुए पाया जाता था। उसने देखा कि फल विक्रेता गर्मी में अपने उत्पादों को ताज़ा रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, दर्जी हमेशा अद्वितीय बटन की तलाश में रहता था, और लोगों की अंतहीन धारा को छोटे रोजमर्रा के समाधानों की आवश्यकता होती थी। एक भीषण गर्मी के दिन लियो ने कुछ सरल लेकिन गहरा देखा। उसकी गली में बहुत से लोगों के पास ठंडे ताज़ा पेय तक पहुंच नहीं थी। वे बोतलबंद पानी नहीं खरीद सकते थे और नल का पानी अक्सर गर्म होता था। लियो के दिमाग में एक विचार कौंधा, आशा की एक छोटी सी लौ। उसे अपनी दादी की एक साधारण मीठे नींबू पेय की रेसिपी याद आई, जिसे वे नींबू पानी कहते थे। एक दयालु पड़ोसी से कुछ उधार लिए गए नींबू और उसकी मां द्वारा बचाई गई मुट्ठी भर चीनी के साथ लियो ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने एक पुरानी लकड़ी की पेटी और एक टूटा हुआ घड़ा इस्तेमाल किया। उसका साइन गत्ते के एक टुकड़े पर लिखा हुआ था। बस इतना लिखा था, ठंडा नींबू पानी 50 पैसे। पहले कुछ दिन धीमे थे। लोग गुजरते थे, कभी कभी देखते थे, कभी कभी अनदेखा करते थे। लेकिन लियो ने हार नहीं मानी। उसने विनम्रता से आवाज लगाई, नमूने पेश किए और हमेशा एक सच्ची मुस्कान दी। जल्द ही बात फैल गई। उसका नींबू पानी स्वादिष्ट था, पूरी तरह से खट्टा और मीठा, और एक गर्म दिन में अविश्वसनीय रूप से ताज़ा था। लोग रुकने लगे, फिर और अधिक के लिए वापस आने लगे, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी लाने लगे। अपनी कमाई के हर सिक्के के साथ लियो ने उसे खुद पर खर्च नहीं किया। उसने पुनर्निवेश किया। उसने और नींबू खरीदे, बेहतर गुणवत्ता वाली चीनी खरीदी, और यहाँ तक कि एक बड़ा घड़ा भी खरीदा। उसने अपने मेनू का विस्तार किया, अपने नींबू पानी में अदरक और पुदीना मिलाया। उसने मांग और आपूर्ति के बारे में सीखा, ग्राहक सेवा के बारे में, और कुछ मूल्यवान बनाने की खुशी के बारे में सीखा। साल बीत गए। लियो का छोटा नींबू पानी का स्टॉल शहर भर में जूस बार की एक लोकप्रिय श्रृंखला लियो रिफ्रेशमेंट्स में बदल गया। उसने अपने ही पड़ोस के लोगों को नौकरी दी, जिससे उसे ऐसे अवसर मिले जिनकी उसने कभी कल्पना की थी। उसने अन्य युवा उद्यमियों की मदद के लिए एक फाउंडेशन भी शुरू किया। लियो की यात्रा केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं थी, यह साबित करने के बारे में थी कि सबसे विनम्र शुरुआत से भी दृढ़ता, सरलता और एक अच्छे दिल के साथ कुछ भी संभव है। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, एक अकेले विचार की शक्ति और एक युवा लड़के की अडिग भावना का एक वसीयतनामा जिसने अपनी परिस्थितियों से बड़ा सपने देखने की हिम्मत की।